Assalamualaikum everyone. Welcome back to Uma Khan Vlogs with a new video and I hope you all will be fine. So आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी होने वाली है। वीडियो को आपने पूरा देखना है विदाउट स्किपिंग। किस तरह से ब्रांडेड सूट का कलेक्शन मैंने बनाया और इनकी डिज़ाइनिंग कैसे की, आपके साथ करूंगी सारी चीज़ें शेयर। तो वीडियो को आपने पहले से ही लाइक कर लेना है, वरना बाद में आप भूल जाते हैं। और अगर चैनल में न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। समर कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त। अभी पिछले दिनों जो भी ब्रांड की सेलें लगी हुई थी, जिसमें निशात नीमन, जैनबरी, सियाया, आइडियाज़, क्रॉस स्टेज, सफ़ायर, मारिया बी और बरीजे, ईगो, इस तरह की बुनियादी सतरंगी सारे ही ब्रांड्स पे रमज़ान से पहले 2-3 मंथ से सेल लगी हुई थी, जिससे सबने ही फ़ायदा उठाया। तो मैंने भी कुछ कलेक्शन मंगवाया था और आपसे पिछली वीडियो में शेयर भी किया था। जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक आपको नज़र आ जाएगा ऊपर ही, वहाँ से आप जाके मेरी वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। ब्रांड से कपड़े तो सभी मंगवाते हैं और किस तरह से डिज़ाइन करते हैं ये सबकी अपनी चॉइस होती है। मैं यहाँ पर आपसे अपना कलेक्शन शेयर करूँगी, जो समर कलेक्शन भी है और ईद कलेक्शन भी, क्योंकि अब ईद तो करीब है और गर्मी में यही कपड़े पहने जाएंगे। सो विदाउट स्किपिंग लेट्स गेट स्टार्ट इनटू द वीडियो। ऑनलाइन कपड़े मंगवाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अभी 23 मार्च पे अलकरम स्टूडियो की भी बहुत ज़बरदस्त सेल लगी थी, जिस पे उन्होंने 50 ऑफ दिया था। मैंने यहाँ से 2 से 3 सूट ऑर्डर किए, जिसमें एक ये वन पीस है जो मुझे बाद में मिलेगा स्टिच होकर। इसके अलावा मैंने 2 पीस ऑर्डर किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके प्राइस 2000 से स्टार्ट हो रहे थे और ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि 2 पीस में आप दुपट्टा शर्ट लें या फिर आप ट्राउज़र और शर्ट लें। तो मेरा ख्याल ये है कि आप दुपट्टा और शर्ट ले लें, और ट्राउज़र्स तो घर में बहुत सारे होते हैं और ऐसे कपड़ों को आप मिक्स एंड मैच कर कर भी पहन सकते हैं। ऐड टू कार्ट करके मैंने यहाँ पर 2 जोड़े मंगवाए थे, यानी कि एक मेरा और एक मेरी सिस्टर का। इसके बाद फिर मुझे एक कुर्ती पसंद आई जो 1000 रुपीज़ की थी। पुनंदा सतरंगी या फिर इनके अलकरम के कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद हैं। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे होते हैं, डिज़ाइनिंग भी अच्छी होती है, प्रिंट भी और कलर भी। ये दोनों सूट मैंने एक साथ मंगवाए थे ईको से। एक की डिज़ाइनिंग तो आप देख चुके हैं मैंने कैसे की है, और दूसरा अलमीरा का था, उसकी भी डिज़ाइनिंग आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ इसी वीडियो में। यहाँ पर मैं ईको का पार्सल खोल रही थी और ईको के कपड़े भी मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगे। ये वाला प्रिंट तो बहुत ही खूबसूरत था। ईगो का अनस्टिच ये वाइट रोज का 2 पीस डिजिटल लॉन का था। लॉन प्रिंटेड शर्ट थी जिसमें जिसमें 2.5 मीटर कपड़ा था एक ही साथ। अब मैं यहाँ पर आ गई थी दुपट्टे लेके, और इतना रश था कि मैं बच्ची के साथ खेलने लगी। यहाँ पर इतना ज़्यादा पीको पे रश होता है कि आपको बहुत लंबी लाइन लगा के बैठना पड़ता है। सबसे ज़्यादा तो पीको पे ही रश होता है। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर डिज़ाइन भी दिखाती हूँ कि पीको कितने ज़बरदस्त डिज़ाइन हो रहे हैं। 100 रुपीज़ से ये स्टार्ट होते हैं। किसी में गोटा किनारी लगती है, किसी में बेल और किसी में डबल पीको। जापानी पीको तो बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा भी लेसेस लग के बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग होती है। दुपट्टों में फिनिशिंग पट्टी भी टेलर लगाते हैं, लेकिन उसके फिर एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, इसलिए बेहतर ये है कि उससे कम पैसों में आप बहुत अच्छा पीको कराएं। यहाँ से इसी दुकान से पीको होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की लेसेस भी मिल जाती हैं। जिस तरह का सूट है, मैचिंग लेसेस हो या फिर धागे हो, आपको कहीं भी दौड़ना नहीं पड़ता। बस यहाँ आ जाए और सारे काम यहीं पर हो जाते हैं। वीडियो सेंड करो भाई, इतना करो, काम करो। पाकिस्तान में गैस की प्रॉब्लम को काफ़ी साल हो गए हैं। ड्राइंग वालों को भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। भाई गैस आ रही है यहाँ पर, मसला तो नहीं कर रही? थोड़ी सिलेंडर चल रहा है। सिलेंडर पे ये मीटर ऐसे ही लगे हुए गैस के, गैस की मीटर ऐसे ही लगे हुए। और गैस की लोड शेडिंग की वजह से ही दुपट्टे सही टाइम पे डाइंग नहीं होते। कभी तो उनके रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। यहाँ पर मुझे आके कोई मसला नहीं होता, सारी चीज़ें मुझे यहीं से मिल जाती हैं। बस आपको ये ख्याल रखना है पीको करवाते हुए कि आपके जो भी
लेबल हो ब्रांड का वो कटिंग में ना जाए और आप पीको वाले से बोल सकते हैं कि ये आप ज़्यादा कपड़ा ना लें। अच्छा, अलकनम स्टूडियो की जो 23 मार्च को सेल लगी थी उसमें भी मैंने ऑर्डर किया था और ये भी बहुत ज़बरदस्त सेल थी जिससे मैंने 2 सूट मंगवाए। मैंने भी यहाँ पर 2 पीस ही मंगवाए थे, यानी कि अपनी रेंज में। आजकल 1000 से कम तो एक दुपट्टा भी नहीं आता। ये एक मेरी सिस्टर का था जो मैंने आपके साथ व्लॉग में शेयर किया है और एक मेरा। तो मेरा तो अब सिल कर आया है और ये भी 2 पीस दोनों थे। मैं आपको इनको खोल कर भी दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन होता है ये। अलकरम के कपड़े मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। सॉफ्ट होते हैं और प्रिंट बहुत अच्छे लाइट वाइब्रेंट कलर भी होते हैं और सॉफ्ट कलर भी होते हैं। इनके दुपट्टे बहुत खूबसूरत होते हैं। जैसे कि मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, ये पर्पल वाला मेरी सिस्टर का है और दूसरा वाला जो धानी कलर है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी ब्रांड्स ने करवाया है। पर्पल, धानी और एक और कलर है। ये 3-4 कलर इस साल के ट्रेंडिंग कलर हैं। तो मैं आपको इनका कलेक्शन बताऊंगी, इनकी स्टिचिंग और इनके बॉर्डर कैसे कट के लगते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज की वीडियो में बतानी है। तो वीडियो आपने देखनी है और लाइक भी करना है। यहाँ पर ये जो मैंने कपड़ा लिया था इसको मैंने टेलर को दे दिया था क्योंकि रमज़ान में मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं होता। फिर मैं बच्चियों के भी कपड़े अपने घर में सीती हूँ घर की, तो इतना बिजी स्केड्यूल हो जाता है। ये कटिंग करके लगानी थी ना, ये नीचे आना था और ये जो है कटिंग करके बीच में आएगा और पेंटिंग्स बोला था मैंने लगाने के लिए। यहाँ पे ये 2 लेसें हैं, ये 2 लेसेस है ना, देखिए एक तो ये यहाँ पर आनी थी, एक यहाँ पर आनी थी और एक कटिंग वाली है ये बीच वाली पेंटिक्स। और शलवार में आएंगी। हाँ पेंटिक्स भी और बोला था। दूसरा जो पट्टी दी थी वो किसमें? कौन सी वाली? वो जो जिप जैक वाली पट्टी शलवार में चल रहा है ना इस वक्त। आज आप ही का बने। मैं समझी शायद सिल गए सारे। नहीं बना रहा हूँ, ये एक तो ये बने। दिखा दे मुझे, मैं इसकी वीडियो बना दूँ। फ्रंट से दिखा दे ना। ये अभी ये बटन लगेंगे इस पे। वो दे दे कपड़ा, मैं बनवा दूंगी उनसे। ये ले 3 बटन ये बनवाते हैं आपके। हाँ ना, इसी का बनवाएंगे या ब्लैक ब्लैक दे दूँ? नहीं इसके अच्छे लगेंगे, इसी के दे दे। ये ले 3 बटन बनवा दी। इसी के अच्छे लगेंगे बटन। ठीक है। और इसके अलावा जो बना उसके भी दिखा दे मुझे। वो तो अम्मी का है ना। ये दिखाए कैसा बना। इनके भी बटन ले लें। हाँ दे दे जिसकी भी लेने। नहीं मुश्किल हो जाती है रोजे में ना। ये अम्मी की लेस अच्छी लग रही है, बहुत प्यारा लग रही है। अम्मी खुश हो जाए फिर तो वो आपसे ही सिलवाएंगी। पट्टी नहीं मुझे लगाई मैंने, अच्छा है। आपको बोला था ब्लू रंग की पट्टी लगा देना। पाइपिंग मैंने लगाई है पर वो ब्लू इसलिए नहीं लगाई, कहीं लगी नहीं। नजर नहीं आई। हाँ लेस अच्छी लग रही है। अगर आप लगाते ब्लू तो नजर आता। भाई उसमें आपने दिया नहीं है। ये मेरी शलवार की कटिंग है। वैसे तो मैं शलवारें घर पे सीती हूँ लेकिन इस दफ़ा मुझे इबादतें करने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसीलिए टेलर को दे दी, लेकिन बस वो मेरी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग नहीं कर पाए। ये इसमें आप ये स्लीव है ना? नहीं मैं पूछ रही थी, आप लगा लें। इसकी ये वाली पट्टी निकाल कर इसकी डिज़ाइनिंग कर दीजिए। ठीक। मैं आपको बेल ला दूँ पर्पल कलर की चाक। गला गोल करके स्लेट में लगा दूं। अच्छा ये कौन सा गला है? बूट कैसा होता है ये? बोन पाइपिंग है ये वाली, बूट की पाइपिंग। मतलब पर कंधे ये में आएगी नहीं, वैसे चल जाएगी इसी नाप पे करके, इसी नाप पे करके चल जाए। हाँ ये हिप से ज़रा सी लूज करियो, हिप टाइट हो जाएगी। हिप से ना 0 पे कर दिए, कपड़ा नहीं था इतना भारी। हाँ ये कपड़ा नहीं था, पूरा पूरा था। ठीक है, क्योंकि पैनल डालना भी लाजमी थे सामने, जो आपने मुझे बोला था। इसमें पैनल बोले थे मैंने, मुझे तो याद भी नहीं, मैं तो भूल गई। आपने बोला था ना परचुओं में लिखा हुआ ये। हाँ लिखा होगा आपने। लग भी सही रहा, अच्छी लग रही है। बनने के बाद इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। इसका कपड़ा तो मैंने दिया था। अच्छा मैं आपको इसका करके दे रही हूँ फिर। और तो किसी ये वाला कितने का है? 350 का है लाइन वाला। और दूसरा वाला जो आपने दिखाया है ये, हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है। ये कितने का है? ये 4.5 का, आपको 4 का पड़ेगा। सही सही, ये वाला दे देखिए, मैचिंग हो रही है। ये है इसका दुपट्टा। नहीं इसका नहीं, इसका ये वाला है। ये भी वही वाला कपड़ा है ना? दिखाइएगा कपड़ा थोड़ा, चिलिंग होगा ना? अच्छा वाला दीजिएगा, मतलब ट्राउज़र। कैम्ब्रिज का कितने का पड़ेगा? मुझे हल्का लग रहा है ये, बहुत हल्का लग रहा है।
वही फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है ना, फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है ना चीज़ की, रखे रखी हो जाती है। ये मेरी बहुत ही पुरानी दुकान है पापोश मार्केट की, और मैं इन्हीं अंकल से सारी मैचिंग का कपड़ा लेती हूँ। इनके पास बहुत अच्छे ब्रांड्स के कपड़े होते हैं, कॉटन, लॉन, फैब्रिक, और ट्राउजर्स भी बने बनाए मिल जाते हैं यहाँ पे। दुपट्टों का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे। महंगाई के लिहाज से 600 से कम तो कोई कपड़ा शलवार का मिलता नहीं, 300 से अबव ही हर कपड़ा है। बस पीको वाले की भी दुकान इसके साथ ही है, और मैं यहाँ से भी पीको करवा लेती हूँ जब मैं यहाँ से ड्राइंग का कपड़ा लेने आती हूँ। यहाँ पर मेरे दोनों ब्रांड्स के कपड़े जो मैंने मंगवाए थे 2 पीस, वो पीको हो रहे थे, और उन्हीं की मैचिंग का कपड़ा मैं सामने वाली शॉप से ले रही थी। यहाँ पर 300 यार्ड का कपड़ा स्टार्ट होता है, जो कि अच्छा होता है, वो फिर उससे अबव होता है। तो डेली यूज़ में ये कपड़े लॉन के सही रहते हैं। और आप 2 पीस ले लें और मुख्तलिफ़ किस्म के ट्राउज़र्स कलर मैच कर लें, 3 बेसिक कलर रख लें, यानी कि वाइट, फॉन, बेज। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच करके बहुत अच्छे ब्रांडेड सूट आपके सस्ते भी बन जाएंगे और अच्छे भी। यहाँ पर मैं ये 100 रुपीज़ का ही बनवा रही थी पीको। अब मैं आपको जो कपड़ा लिया था उसका ट्राउज़र काट रही हूँ। ये धानी कलर का सूट मैंने 2 पीस जो मंगवाया है अलगरम का, उसका ट्राउज़र मैं घर में काट रही हूँ, क्योंकि रमज़ानों में बिल्कुल ही टेलर्स के पास टाइम नहीं था। मैंने यहाँ पर क्रॉस करके एक ट्रायंगल पट्टी बनानी है ट्राउज़र के ऊपर, ताकि वो शर्ट के साथ मैच हो जाए। तो शर्ट की जो भी पट्टी बची हो उसको आप ट्राउज़र पे लगाएंगे तो वो 2 पीस नहीं बल्कि 3 पीस सूट लगेगा। इत्तेफाक से मुझे ये पट्टी टेलर से मिल गई, वरना टेलर से कोई चीज़ वापस आए और बचे कपड़ा तो ये इम्पॉसिबल बात है। मैं पहले ही हिसाब लगा के बच्चियों के लिए निकाल लेती हूँ, साइड की कटिंग से काफ़ी कपड़ा बच जाता है। यहाँ पर मेरा ईगो का वाइट रोज़ का 2 पीस स्टार्ट में देखा आया था जो, वो रेडी है, और अब बस दुकान पर मैं आई थी अपने कपड़ों का देखने कि कितने सिल चुके हैं। यहाँ पर जो मेरे ये शर्ट्स थी वो मैं निकाल रही थी, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि कपड़ों की स्टिचिंग और उनकी मंगवाना, उनको सिलवाना, उनके दुपट्टों को पीको कराना, ये बहुत ज़्यादा हैट्रिक काम होता है। इसीलिए मैं रमज़ान से पहले कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर पहले दिए हुए कपड़े भी मुझे मिड रमज़ान हो गया था और मेरा कपड़ों का काम सिमट नहीं पा रहा था। यहाँ पर मैं अपने सारे कपड़े निकलवा रही थी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी अम्मी की शर्ट है, अम्मी का सूट सिल चुका है, और ये मेरी शलवार है जिस पे मैंने इनको डिज़ाइनिंग बोली थी। अब इन्होंने अपने हिसाब से बस सिर्फ एक ही शलवार पे करी और बाकी शलवारें मेरी प्लेन रखी, क्योंकि उनकी शर्ट्स में काफ़ी डिज़ाइनिंग। कमीज़ की जो है ना, इसकी होगी शलवार, ये ब्लू कलर की, ब्लू है या पता नहीं इसी तरह की कलर की है। ये तो नहीं है और कहीं नहीं, हो गया, इनको क्या करना पता नहीं। देखिए, हाँ ये हाँ पिंक, वही मैं कही थी, तो इस कलर की होगी। चार ही दिन इसका पहुंचा आपने सादा ही रखा ना, इसका भी दिया था डिज़ाइन, देखे गई थी मैं, 2 पट्टियां देखे गई थी। बाकी लग नहीं सकती थी, मैंने आपसे उस दिन भी। अच्छा, ये वाली शर्ट मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट में सूट में दी है ईदी में, तो ये मैंने अभी इसका व्लॉग बाद में बनाऊंगी। बाकी ये जो 5 आप देख रहे हैं ना ऊपर, इनका मैं आपको दिखा दूंगी। ये नाप की शर्ट है। और जिस तरह से पूरे महीने के कपड़े इन्होंने जमा करके रखे ना, आप देख सकते हैं इनका बिल भी उसी तरह तगड़ा बना। यानी कि मैं तो थोड़े थोड़े करके सिलवाती, लेकिन इन्होंने सारे कपड़े जमा करके एक ही साथ सीने थे, ताकि इनको बड़ी मोटी रकम। अच्छी लग रही है शलवार, और वो शादी अच्छी नहीं लग रही। जहाँ से मुझे इत्तेफाक से एक पट्टी मिल गई थी अपने सूट की बची हुई, वरना किसी भी सूट का कपड़ा मुझे वापस नहीं मिला। तो यहाँ पर मैंने ये पट्टियाँ काट ली, और दुपट्टे में फिनिशिंग पट्टी के तौर पे मैंने ये खुद ही लगा ली। इससे मेरा बहुत अच्छा लुक आ रहा था। एक बेल लगाई मैंने 2 कलर की, ये आजकल बहुत चल रही है बॉल्स वाली, तो ये पहले भी बहुत इन थी और अब दोबारा आ गई है। बच्चियों की फ्रॉकों में भी बहुत अच्छी लगती है, और दुपट्टे के कॉर्नर्स में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये पट्टी मैंने सीधी काटी थी और दुपट्टे को पीको करा के बेल के साथ इसको अटैच कर रही थी। तो यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत लग गया था। और थोड़ी जो कपड़ा मुझे मिला था ना टेलर के यहाँ से, उसमें मेरी छोटी भतीजी आयमा की
शर्ट भी बन गई। तो मैं आपसे यहाँ पर ये शेयर कर रही हूँ कि ब्रांड्स के कपड़ों में हमेशा कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है और एक मीडियम साइज़ का सूट सिलवाने में आपको साइड की पट्टी पूरी बची हुई मिल जाती है। अगर आप घर में कटिंग करके दें टेलर को तब भी वो बचती है, उससे आप छोटी बेबीज़ का सूट बना सकते हैं। ये 5 सूट्स हैं जिनका कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर करूँगी और अब ये स्टिच होकर आ गए हैं। इनकी सारा प्रोसेस जितना भी टेंशन वाला ख्वारी वाला था वो मैंने आपसे शेयर किया। तो यहाँ पर मैं आपको इनके कार्ड्स भी दिखा रही हूँ। इसी तरह से मैंने स्टिच करवाया है लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइनिंग चेंज करी है अपने हिसाब से। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मेरा 5 सूट्स का कलेक्शन है जिसमें एक ईगो का, अलमीरा का और एक पुनंजा और एक अलकरम। यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, आप ये सब देख सकते हैं। किसी के दुपट्टों को मैंने मिक्स एंड मैच किया है और किसी के ट्राउज़र्स को। यहाँ पर 2 पीस भी हैं और एक 3 पीस भी है। ये वाला सूट आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत पैनल शर्ट है। मैं आपको इनको वेयर करके भी दिखाऊंगी कि पहनने के बाद ये कैसे लगते हैं। ज़बरदस्त कलेक्शन है, आप इनमें से आइडिया ले सकते हैं और जो भी कोई पसंद आए आपको गला, उसको आप स्क्रीनशॉट करके वैसे बनवा भी सकते हैं। दुपट्टों में फिनिशिंग पट्टी इस तरह से लगाएं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं वो बेल और टसल के साथ। यहाँ पर मैंने डबल पाइपिंग लगवाई है और बैक गले को भी बनवाया है, यानी कि ये डबल गला है। और आगे मैंने मिरर वर्क किया है जो कि खुद किया है, शीशों को लेके फ्रेम के साथ बीट्स लगाए हैं। मैंने यहाँ पर पिंक कलर को दुपट्टे को डाई कराया है शिफॉन जॉर्जेट का। और यहाँ पर आप ये देखिए, मैंने आपके सामने इसको शेयर किया था जो बेल लगा रही थी, तो इससे लुक भी बहुत अच्छा आता है। और 2 पीस मेरा 3 पीस लग रहा है। ये मैंने अपनी छोटी भतीजी की कटिंग कर ली, जो पीस मुझे मिला था। उसके अलावा मैंने पिंक कलर का 2.5 मीटर का कपड़ा लिया था प्लेन, और इसको जॉइंट लेसेस के साथ जोड़कर बहुत अच्छा सा एक डिज़ाइन बनाया। बच्चियों के ऊपर इस तरह के डिज़ाइन बहुत प्यारे लगते हैं। लेंथ कम थी कपड़े की, तो मैंने नीचे 2 से 3 मीटर का कपड़ा लगा के पलट दिया। और ये गला है पान गला, जो कि गोल और स्क्वायर और वी से ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट। इसके साथ मैंने बेल अटैच करी थी इस गले के साथ। बच्चियों का जो गला बनाते हैं उसको 4 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं रखें और पीछे से उसमें ज़रूर आप लूप्स या चटबटन लगा दें, क्योंकि बच्चों के गले फिर छोटे हो तो सही रहते हैं। ये बेल भी बहुत खूबसूरत थी और देखें ये दोनों सूट कितने प्यारे लग रहे हैं। एक मदर और एक डॉटर, मदर डॉटर सूट्स आजकल बहुत ज़्यादा इन है। तो ये देखिए मेरा भी सूट है और ये मेरी प्यारी सी क्यूटी सी भतीजी ने भी पहन लिया। उस दिन इसने कैटवॉक दिखाई थी और आज ये सर्कल मूवमेंट में डांस कर रही थी। तो आपको कैसे लगे ये आइडियाज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बच्चियों के इस तरह के कपड़े ब्रांड्स के कपड़ों में से ज़रूर निकल आते हैं, क्योंकि वो बड़े विर्थ के होते हैं और आप इस तरह से दूसरे कपड़े के साथ डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा सूट बन गया। अब यहाँ पर ये बीच ट्री का सूट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर यही वाली जो शलवार है सिर्फ इसी में उन्होंने डिज़ाइनिंग करी और शर्ट इसकी प्लेन थी। जिन शर्टों में डिज़ाइनिंग थी उनकी शलवारें इन्होंने प्लेन रख ली, क्योंकि ये सोचते हैं कि फिर हमें इतने पैसे तो मिलेंगे नहीं जितनी हम डिज़ाइनिंग करके देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये क्रिस्टल मोती वाला पीको करवाया था, जो कि बहुत अच्छा लगता है और इन है, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं। ये मेरा दूसरा सूट है जो कि मैंने अलकरम से मंगवाया था और इसमें मैंने पैनल लगवाए हैं ऊपर से बेल के साथ। पैनल लगवाने से आपका लुक बहुत अच्छा आता है और फिटिंग भी। तो मैंने आपको बाहर गार्डन में भी पूरा लुक दिखाया है, क्योंकि डे लाइट में सही आपको नज़र आएगा। और ये वाला वाइट रोज़ ईगो का तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, 2 पीस। और इसका दुपट्टा मैंने शिफॉन जॉर्जेट का लेके डाई करवाया था और उस दुपट्टे में भी मैंने फिर बेल लगवाई है। बेलें मेरे हर सूट में लगी थी उसी की कलर की, और चाक पट्टी भी थी। ये देखिए कितनी खूबसूरत दुपट्टे में बेल आ रही है। और डाई मैंने इसकी बेस कलर का करवाया था और बेल इनके फ्लावर्स वाइट रोज़ की मैंने बेल लगवाई। तो ये आइडियाज़ आप भी कर सकते हैं और सिंपल से मामूली से कपड़ों को भी अपना अच्छा बना सकते हैं। आजकल तो हर कपड़ा ही महंगा है, खाली ब्रांड्स की बात ना कीजिए, नॉर्मल कपड़े भी महंगे हैं। बैक डिज़ाइन मैंने यहाँ पर किया था, नेक का फ्रंट डिज़ाइन भी था। और ये मेरा अलमीरा का सूट था जिसमें से मैंने अपनी भतीजी का भी बनाया था। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने डबल कलर की बेल लगवाई थी। बेल तो नहीं थी, ये कपड़ा मैंने लेके दिया था और मैंने फ्रंट चाक पट्टी बोली थी, लेकिन उन्होंने डोरी पाइपिंग कर दी। इसी तरह से ये कपड़ा
जो बचा था वो मैंने पट्टी की तरह बना के इसमें लगाया और साइडों में बे लगाई थी और चारों तरफ पट्टी लगाई थी। इसका भी बहुत अच्छा समर कलेक्शन में बहुत अच्छा लुक आ रहा था, बिल्कुल कूल और बहुत अच्छा। ये धानी कलर आजकल बहुत इन है और ये भी अलगरम का था। इसका दुपट्टा बेइंतहा खूबसूरत था। ऑरेंज कलर का ये 2 पीस प्रिंटेड लॉन शर्ट के साथ था और प्रिंटेड लॉन दुपट्टा था। ये 2000 का मुझे मिला था अलकरम स्टूडियो का। मैंने बची हुई पट्टी से ट्राउज़र का कपड़ा लेके उसके ऊपर बेल और इस तरह से ये अटैच किया तो ये 3 पीस लग रहा था और चाक पट्टी मैंने शलवार के कपड़े की लगाई थी। आजकल शलवारें बहुत इन है। इसी तरह मैंने शर्ट में भी कपड़ा शलवार का ही दिया था टेलर को और इसकी जो पट्टी थी वो मुझे मिली नहीं, वरना मैं वही लगाती साइड में शलवार के। तो यहाँ पर मैंने जो क्रॉस किया था शलवार पे वो ऊपर की साइड पे किया था और ये बहुत खूबसूरत लुक आ रहा था। इस दुपट्टे को आप किसी तरह भी वेयर कर सकते हैं। अब ये मेरा बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाला बीच ट्री का सूट था जिसको मैंने आपको दिखाया। ये थोड़ा एक्सपेंसिव था क्योंकि इस पे फ्रंट पूरा एम्ब्रॉयडरी थी और शलवार में मैंने इसके इस तरह से बेले और कटवर्क बनवाया था। ये मेरा 4000 समथिंग का था और ये भी मैंने सेल में से ही लिया था बीच ट्री के अनस्टिच कपड़ों में से। तो ये मेरा समर कलेक्शन था। ईद कलेक्शन भी आएगा मगर वो ईद के बाद ही आएगा शायद। तो बस अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।